कहानी की शुरुआत में हम दो बस को जाते हुए देखते हैं और इन बसों में सिर्फ लड़कियां होती है जो कि पढ़ाई करने अपने स्कूल जा रही होती है। और इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है जो दिखने में काफी प्यारी होती है और वो यहाँ पर अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसकी मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि क्या तुम हमेशा लिखती रहती हो और तुम्हें ऐसा नोट पर लिखने से क्या मिलेगा। यहाँ देखो हम सभी कितना एंजॉय कर रहे हैं, तुम एंजॉय क्यों नहीं करती हो। और तभी अचानक से मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने से कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ साथ उन दोनों बसों के आधे हिस्से कट जाते हैं और सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। और यहाँ पर अपना पेन उठा के मित्सुको जैसे ही ऊपर उठती है उसको यहाँ पर काफी अजीब लगता है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या। अब यहाँ पर मित्सुको ना रो रही होती है ना हंस रही होती है, मानो वो किसी सोच में डूब गई है। और फाइनली उसे होश आता है और वो बस से नीचे उतरती है। अब यहाँ पर वो नोटिस करती है कि यहाँ के खंभे भी आधे कट चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी चीजों को काटने वाली कोई और चीज नहीं थी बल्कि वो हवा होती है जो सभी चीजों को काट रही होती है। और अब ये हवा अब मित्सुको के पीछे पड़ जाती है। अब ये देखकर मित्सुको रोते चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। अब भागते भागते रास्ते में उसे चार लड़कियां और दिखाई देती है और यहाँ पर मित्सुको चिल्लाते हुए उन लोगों को नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो एक ही को बचा पाती है और वो हवा उन बची हुई लड़कियों को बीच से ही काट देती है। और तभी इन्हें कुछ लड़कियां साइकिलिंग करते हुए दिखती है जो कहीं पर जा रही होती है। अब ये लोग उन लड़कियों को भी बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो हवा इनके साथ भी वही करती है, इन्हें भी बीच से काट देती है। और इसी दौरान वो लड़की भी यहाँ पर मारी जाती है जिसे मित्सुको ने अभी बचाया था। अब ये देखकर मित्सुको और भी ज्यादा डर जाती है और वो जंगल की तरफ भागने लगती है। अब भागते हुए मित्सुको एक नदी पहुंचती है जहाँ पर वो देखती है कि इस नदी में भी कई सारी लड़कियों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और इन सभी लोगों को उसी अदृश्य चीजों ने और इन सभी को उसी अदृश्य हवा ने बीच से ही काट कर इन लोगों को मार दिया होता है। अब यहाँ पर मित्सुको उन्हीं डेड बॉडी के कपड़े लेकर अपने कपड़े बदल लेती है। अब अगले सीन में हम मित्सुको को देखते हैं जो चलते चलते एक स्कूल पहुँचती है और यहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारी फीमेल स्टूडेंट होती है। अब यहाँ पर अचानक से एक लड़की आती है और वो मित्सुको से पूछती है कि यार तुम कैसी हो। और इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर मित्सुको से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि मित्सुको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है यार। वो अभी तक सदमे में ही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और तभी वहीं पर वो तेज हवा आ जाती है। अब यहाँ पर मित्सुको डर के बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और उसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मित्सुको कर क्या रही है। यहाँ पर मित्सुको से वो पूछती है कि आखिर तुम किस चीज से इतना डर रही हो और तुम पागलों जैसे हरकत क्यों कर रही हो, आखिर तुम किस चीज से डर रही हो। अब यहाँ पर मित्सुको उसे सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह एक दृश्य हवा आती है और उसके फ्रेंड्स को बीच से काट कर चली जाती है। अब ये सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास लेकर जाती है और उसका एक हाथ बाहर निकल कर कहती है कि ये देखो ये हवा है और ये कुछ नहीं करती, तुम पागल हो गई हो। अब यहाँ पर मित्सुको को थोड़ा अच्छा लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद मैंने कुछ बुरा सपना देखा। अब यहाँ पर मित्सुको के और भी जो दोस्त होते हैं वो सारे मिलके क्लास बंद करने का फैसला करते हैं और ये चारों जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकल कर जाने लगती है और तभी इनके सामने क्लास की टीचर आ जाती है। लेकिन तभी ये चारों भी यहाँ से भागने लगती है। अब ये चारों भागते भागते जंगल के बीचों बीच एक लेक में आ जाते हैं। अब यहाँ पर मित्सुको की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो उन लड़कियों को भी मित्सुको की वो कहानियां बताने लगती है। तो उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि मित्सुको सही कह रही हो, उसके साथ ऐसा हुआ हो। और तुम लोगों को मल्टीवर्स के बारे में पता है, जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी कि यहाँ जो होता है वहाँ पर उसका उल्टा होता है। और तभी वो तालाब में एक पत्थर फेंकती है और कहती है कि देखो यहाँ पर मैंने इस तालाब में एक पत्थर फेंका, लेकिन हो सकता है कि मल्टीवर्स में दूसरी दुनिया में मैंने कुछ न किया हो। और तभी उसी तालाब में से एक क्रोकोडाइल बाहर आता है और वो क्रोकोडाइल यहाँ पर एक लड़की को खा जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद ये लड़की उन लोगों से कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता और जो वहाँ होता है वो यहाँ कभी नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खा लिया और यहाँ पर देखो वो बिल्कुल सेफ है। और तभी इन्हें उसी तालाब के पास एक बिस्तर नजर आता है और ये चारों उस बेड से तकिए को उठा के खेलने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां इन लोगों को देख रही होती है और उनमें से एक लड़की ब्राइडल बनी हुई होती है क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से
उससे शादी कर ली थी। और तभी एक लड़की कहती है कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी हुई है, तो क्यों ना हम अपनी किस्मत को खुद बदल दें। और इसके बाद ये सारी लड़कियां भागते हुए अपने स्कूल वापस आ जाती हैं। अब यहाँ पर मित्सुको अपने क्लास में बैठी हुई होती है और तभी वो देखती है कि उसके बगल में एक तकिया होता है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस क्लास की टीचर इन सारे स्टूडेंट पर गोलियां चलाने लगती है, वो शूट करने लगती है। अब जैसे ही मित्सुको तकिया लेकर ऊपर उठती है तो वो देखती है कि उसकी क्लास की सारी लड़कियां मर चुकी है और यहाँ पर फिर से वो बच जाती है, जैसे वो पिछली बार पेन लेने के चक्कर में बच गई थी। और तभी वो टीचर मित्सुको के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को बंद करने की। और तभी वहाँ पर दो लड़कियां आ जाती है और वो मित्सुको को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक और टीचर आ जाती है और वो अपनी गन से उन दोनों लड़कियों को शूट कर देती है, उसे मार देती है। अब स्कूल में जितने भी स्टूडेंट बची हुई होती है, मित्सुको उन सभी के साथ यहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल के सारे टीचर उन लड़कियों पर फायरिंग करने लगती है। अब ये लोग भागते भागते कुछ आगे आते हैं, लेकिन तभी वो जहरीला भयानक हवा आती है और इन लड़कियों को काटने लगती है और सभी को काट देती है। और मित्सुको एक बार फिर से यहाँ पर अकेली रह जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है और क्राउड एरिया से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वो यहाँ पर डरी हुई होती है और वो डरते डरते सब कुछ बताने लगती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले उससे कहती है कि हे बैठो बैठो, शांत शांत शांत, आराम से बताओ, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि तुम स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं हो। खैर वो पुलिस वाली उसे मिरर दिखाती है और मित्सुको जब खुद को मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो बिल्कुल बदल चुकी है और लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि उसे कोई और नाम से बुला रहे थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मित्सुको की शादी होने वाली थी। अब यहाँ से वो ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है और यहाँ पर सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन दे रहे थे। अब जैसे सारे लोग उसे लेकर चर्च जाते हैं तो मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड भी यहीं पर मौजूद होती है। अब मित्सुको यहाँ पर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अभी खामोश रहो क्योंकि हम किसी के कंट्रोल में हैं और अगर तुम्हें बचना है तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम करो। अब उसे वेडिंग ड्रेस पहनाने लगती है और उसे वहाँ पर जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपने मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक से वहाँ की सारी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उन सभी को एक एक करके जान से मार देती है। अब जैसे ही मित्सुको शादी करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसके ग्रूम की जगह, दूल्हे की जगह एक ताबूत खड़ी हुई होती है। अब जैसे ही ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं उसमें से एक बड़ा सा पिग बाहर निकलता है। अब यहाँ पर मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है और इसके बाद मित्सुको और उसकी दोस्त भागते हुए चर्च से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर इन्हें दो लड़कियाँ गेट पर ही रोकने की कोशिश करती है, उसे फाइट करने लगती है। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड इन दोनों को मारकर यहाँ से भागने लगती है। अब अचानक से मित्सुको अकेले ही भागने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। अब आगे जाने पर वो खुद को फिर से मिरर में देखती है तो उसे इस बार भी वो बदला हुआ दिखती है। अब जहाँ पर मित्सुको थी वहाँ पर रेस हो रही थी और तभी इसके पास दो लड़कियाँ भागते हुए आती है और वो इनसे कहती है कि यार तुम तो काफी अच्छी रेसर हो और खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही हो। और जब यहाँ पर मित्सुको भागने लगती है तो वो खुद में काफी एनर्जी फील करती है और यहाँ पर मित्सुको रेस को जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। अब भागते समय उसे अपनी फ्रेंड्स भी नजर आती है जो कुछ समय पहले स्कूल में मारी जा चुकी है और तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है और तभी ये लोग नोटिस करती है कि वो पिग और जिन दो लड़कियों को चर्च में ये लोग मार के आए थे वो सभी लोग इसके पीछे आ रहे हैं। अब भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती है कि तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ और इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है और वहीं पर कुछ स्टूडेंट नजर आते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो सारी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती है कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी जान से मार देंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है और वो उस लड़की को जान से मार देती है और मित्सुको को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पर मित्सुको का फ्रेंड मित्सुको को अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है और इसी के साथ मित्सुको अपनी असली रूप में आ जाती है। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड अपना हाथ दिखाते हुए उसे कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे बाहर खींचो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को लगता है कि ये वायर खींचने से कहीं इसकी जान न चली जाए और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से काफी प्यार करती है और इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बार बार उसकी फोर्स करने पर वो उसकी वायर को खींचती है। अब यहाँ पर वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है और तभी यहाँ पर उसे एक गेट नजर आती है और जब वो इस गेट से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो मनुष्य वाली दुनिया में आ गई है और वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए होते हैं जिस पोस्टर को कुछ लड़के खड़े होकर देख रहे थे। और तभी मित्सुको के पास एक लड़का आता है और वो उसे कहता है कि तुम फ्यूचर में हो और इस बात को सुनते ही मित्सुको यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को कहीं और पाती
रहती है और तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी कोई गेम खेल रहा है और उस गेम में मित्सुको का कैरेक्टर वही नजर आता है जो वो अभी बनी हुई है। और तभी वो बूढ़ा आदमी मित्सुको के पास आता है और कहता है कि इस गेम को मैंने ही बनाया है और मैं ही तुम सभी को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो काफी पहले मारी जा चुकी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा डीएनए लेके फिर से तुम्हें बनाया। अब मित्सुको को जब पता चलता है कि ये सिर्फ एक गेम है तो यहाँ पर उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। और तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है और तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी आखिरी लेवल कंप्लीट करने के लिए कहता है। अब मित्सुको आगे बढ़ने लगती है और तभी उसे अपने दोस्त की कई बातें याद आने लगती है जिसमें वो कहती है कि तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा करो जो दूसरी दुनिया में नामुमकिन है तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो इस आदमी का गला दबा देती है और उससे कहने लगती है कि बस करो मेरे साथ खेलना, और गुस्से में उस बुड्ढे के पास आती है और उसके छड़ी लेकर अपने पेट में घुसा लेती है और यहाँ पर मित्सुको की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर वो बुढ़ा आदमी भी रोने लगता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि मित्सुको कुछ ऐसा करेगी। और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा होती है। अब आगे भी हमें यही दिखाया जाता है। मित्सुको की बाकी सभी कैरेक्टर धीरे धीरे खुद को मार रहे होते हैं और वो अब इस गेम के पार्ट नहीं थे। अब अगले सीन में हमें मित्सुको को एक बर्फीले इलाके में लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये बकवास मूवी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।